हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अकबर राजपूत पॉलिसी के बारे में बताया ऑलरेडी, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने अकबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देखा, फिर उसके बाद उनकी पॉलिसी देखी। ठीक है, पॉलिसी में भी हमने सारी चीज़ें देख लिया, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो जिस पे मैं बनाने वाली थी वो थी रिलीजन पॉलिसी ऑफ मुगल इम्पीरियर। यानी कि जो ये रिलीजन पॉलिसी है अकबर के टाइम में तो बहुत अच्छी थी। ठीक है, अकबर जो थे वो सब रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करते थे, सबको इक्वल मानते थे। लेकिन जो इनकी पॉलिसी है क्या वो आगे तक चली या नहीं चली, हम यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकबर के बारे में देख लेते हैं। तो अकबर ने रूल किया था 1556 से लेके 1605 तक अकबर ने रूल किया था, जिनकी पॉलिसी काफ़ी सीधी थी, रिलीजन टॉलरेंस एंड यूनिटी। ठीक है, कि सभी धर्मों को वो इक्वल ट्रीट करेंगे और यूनिटी बना के रखेंगे सभी धर्म में। ठीक है, फॉलो सुल आई कुल। ठीक है, उन्होंने यूनिवर्सल टॉलरेंस यानी कि सभी रिलीजन्स को इक्वल रखने का जो है सोचे थे, सोच मतलब उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, और उन्होंने एबॉलिश किया था जिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। ठीक है, जैसे कि अकबर जो है मुस्लिम थे, तो वो चाहते तो जो नॉन मुस्लिम्स है यानी हिंदू या फिर बुद्धिस्ट जो भी थे उस टाइम पे, जो भी रिलीजन्स था उन पे ज़्यादा टैक्स ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नॉन मुस्लिम्स पे भी कम टैक्स यानी बराबर टैक्स लेते थे। ऐसा नहीं था कि उन पे ज़्यादा टैक्स लेना है। गिव हाई पोस्ट टू हिंदूज स्पेशली राजपूत। ठीक है, हिंदूज को भी उन्होंने हाई पोस्ट दिया, स्पेशली राजपूत के लिए। इनकरेज डिस्कशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजियंस। ठीक है, और इनकरेज किया डिफरेंट रिलीजियंस को भी। इंट्रोड्यूस दिन इलाही, मतलब कि दिन आई इलाही का मतलब होता है कि रिजल्ट ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी इन द एम्पायर। ठीक है, उन्होंने सभी धर्मों को इक्वल रखने के लिए दिन इलाही बनाया था। ठीक है, उसके बाद अकबर के बाद रूल करते हैं जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो है 1605 से लेकर 1627 तक जो है रूल करते हैं, जिनकी पॉलिसी थी मॉडरेट टॉलरेंस। यानी कि अकबर से थोड़ा सा, मतलब कि ये ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे ना ज़्यादा, मतलब मीडियम में समझ सकते हैं। मतलब स्ट्रिक्ट भी थे और प्लस वो इनके टाइम पे सारी जो रिलीजन्स थी उनको इक्वली रखा जाता था। ठीक है, तो कंटिन्यू किया उन्हें अकबर के वाला चीज को। ठीक है, अकबर वाली जो रिलीजन सबको इक्वल रखना है, सबको इक्वल ट्रीट करना है, तो उन्होंने सबको इक्वली जो है माना। ऑल पीपल अलाउड टू फॉलो देयर ओन रिलीजियंस एंड हावर टू द स्ट्रिक्ट, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए थे उन्होंने, जैसे कि गुरु अर्जन जो थे, गुरु नंजन देव थे, वो उनको जेल में उन्होंने भिजवाया था। ठीक है, ये सारे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए थे उन्होंने। ठीक है, रिजल्ट मेंटेन बैलेंस एंड द स्लेटली लेस ऑफ लिबरल देन अकबर। ठीक है, तो उन्होंने अकबर की पॉलिसी फॉलो की, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं शाहजहां, जो कि 1628 से लेकर 1658 तक जो है रूल करते हैं। इनके टाइम में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गया था। इन्होंने मोर ऑर्थोडॉक्स देन द मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है इनके टाइम में जो है इस्लाम को प्रमोट किए, प्रमोटेड इस्लाम मोर एक्टिवली। ठीक है, उन्होंने इस्लाम को जो है प्रमोट किया, और जो है मॉस्क्यूज वगैरह बनवाए, यानी मुस्लिम के जो मॉस्क्यूज होते हैं उनको बनवाए। सम रिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन, सॉरी क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन मुस्लिम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए, यानी कि जो हिंदूज थे उनको बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगवाए। ठीक है, ऑर्डर टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ फ्यू टेम्पल्स, और इन्होंने कुछ टेम्पल्स भी तोड़वाए। रिजल्ट क्या निकला, शिफ्ट टूवर्ड द कन्वर्जन टू फुल्ली मतलब कि फिर से यही चीज़ होने लग गई। ठीक है, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को, मतलब कि जो है बहुत ज़्यादा गंद तरीके से ट्रीट करने लगा। फिर औरंगजेब जब आए तो 1658 में इनके टाइम में और भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो गई। जिया टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, यानी जो नॉन मुस्लिम्स थे उनसे ज़्यादा तरीके के टैक्स लेने लगे। इन्फोर्स टू इस्लामिक। ठीक है, और लोगों को फोर्स करने जाने लगा कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो। डिस्ट्रॉय सेवरल टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स जो है तोड़े गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब कि अकबर के टाइम में काफ़ी कुछ अच्छी थी, लेकिन जैसे ही औरंगजेब आते हैं, औरंगजेब के आते आते काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। कंक्लूजन देख लेते हैं। मोस्ट टॉलरेंट एंड एक्सक्लूसिव। जहांगीर में मॉडरेट यानी कि मीडियम में था। फिर इंक्रीजिंग ऑर्थोडॉक्स, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ऑर्थोडॉक्स इंक्रीज होना। फिर औरंगजेब के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। तो थैंक यू। कुछ गलती मुझसे भी हुई होगी तो सॉरी फॉर दैट, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बाय।